सचित्तपर्योतपुनङ्गेतं बुधानशासनं मारणी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, सम्मानित उपासक उपासिकाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विकास, हम लोग काफी सालों से एक दूसरे से संपर्क में हैं। मेरा नाम अंकित दीपकन, मैं एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो काफी बड़ा नाम है उसका, छोटा नाम नहीं है। छोटे नाम में यदि शॉर्ट किया जाए उसका तो MCU के नाम से जाने जाते हैं, जो है महाचुलामंकुम राज्य महाविद्यालय, जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जो चल रही है यूनिवर्सिटी बुद्धों, जो बौद्ध अध्ययन के आधार पर, तो थाईलैंड में है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु और ले पर्सन्स वगैरह लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं जाकर। तो मैं अपना हमारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट और थाई लैंग्वेज से हमारा रिसर्च चल रहा है। सेकंड, अभी जब हम यहाँ पर आया तो मगध यूनिवर्सिटी में बड़ा अच्छा लगा कि जितना भी स्टूडेंट है, चाहे वो BA का हो या MA का हो या PhD स्कॉलर्स हो, अच्छा है। और अभी सर ने जो आपको बताया, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर इतनी कहूंगा कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, पहले तो ये जानने की जरूरत है। सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर डिग्री पर फोकस करो, वो तो किसी भी कारण से आ सकती है। यदि ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो तो ज्ञान की खोज करने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण दिया ना तथागत सम्यक संबुद्ध का, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी हम लोग क्या है कि हम लोग गहराई से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिसर्च का ही मतलब ये होता है कि आपका स्वयं का खोज करना। जैसे 2 रिसर्च होते हैं, एक होता है जो फील्ड वर्क में काम करता है, दूसरा होता है जो डॉक्यूमेंटली रिसर्च कर काम करता है। जैसे मैं है, हमारा टॉपिक है वो है पाप और पुण्य, थेरवाद बौद्ध धर्म में क्या मान्यता है उसकी। अभी हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पाप पुण्य किसी से गलत करना, व्यवहार करना, 5 शील वगैरह आ जाते हैं, तो यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। लेकिन थेरवाद परंपरा के अनुसार यदि हम उसको अंदर डीपली ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक हम डीपली नहीं करेंगे अध्ययन, तब तक हम कोई भी रिसर्च या कोई थीसिस या वगैरह हम नहीं लिख सकते। मैं तो कॉपीराइट करना पड़ेगा फिर, और कॉपीराइट करेंगे तुरंत आपका मार्क्स लगा के कट कर दिया जाएगा, आपका पढ़ना ना पढ़ना कोई फायदा नहीं। अपने भारत देश में क्या है कि यहाँ पर इंसान की वैल्यू बहुत कम देखी जा रही प्रेजेंट टाइम में। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आपके डिग्री में कितना मार्क्स है, उसके हिसाब से व्यक्ति को तुलना के आत्मा में रख लिया जाता है। लेकिन वो व्यक्ति ये समझ रहा है कि नंबर अच्छे आने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि सिलेक्शन के आधार पर अभी एजुकेशन जो प्रणाली आई है उसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी हैं, एक साथ नहीं है। क्योंकि हमारे भारतीय एजुकेशन में कुछ अलग है और बाहरी जो एशियन कंट्रियों में है वो अलग है, सेम नहीं है किसी में भी। लेकिन हमें क्या है कि हमने यदि काम किया है, मान के चलो थोड़ा भी पढ़ लिया, छोड़ दिया, डीपली नॉलेज नहीं लिया, आने वाला जो समय होगा हमारा, वो हमारे लिए घातक होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो जिसने PhD किए स्टूडेंट हैं वो घूम रहे हैं, अभी भी रिक्शा चला रहे हैं। कैसा बनना है, उन जैसा बनना है या जो बैठे हुए यहाँ पर पढ़ा रहे प्रोफेसर उन जैसा बनना है? तो ये डिपेंड हमें अपने आप में करना है। कहते हैं अत्यदीपो भव, अपना दीपक आपको स्वयं बनना है, क्योंकि ज्ञान की खोज करनी है। यदि आप रिसर्च स्टूडेंट हैं तो आपको डीपली ज्ञान चाहिए। किस फील्ड में जा रहे हो डिसाइड आपको करना है, वो हमको नहीं करना है, ना टीचर होता है। टीचर सिर्फ क्या होता है कि एक गाइड करता है, एडवाइजर होता है हमारा।
वो सही गलत बताता है हमें, लेकिन काम तो स्वयं हमें करना पड़ता है ना, कोई दूसरा काम नहीं करता उस पर। तो भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनने इन चीजों को खोजने की कोशिश करी, डीपली है क्या, इसका ज्ञान क्या है। तो हमें इसके बारे में जानने की जरूरत होती है। तो हम जितना भी जो यहाँ पर बच्चे लोग बैठे हुए हैं, तो इनका आप लोग कोशिश करो कि जो भी डॉक्यूमेंट्री आपको मिल रहा है, जहां तक भी पुराने से पुराना साहित्य या जो भी अपना विषय अपने लोगों ने चूज किया हुआ है टॉपिक, उसके हिसाब से काम, लेकिन उसको डीपली तरीके से काम करने की कोशिश करो। मान के चलो कहीं पर भी स्टेज पर आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप अपने विषय में बता सके हो। ये नहीं कि आपको पढ़ के बताना है अपने विषय को, पढ़ के नहीं बताना है आपको वहां पर आपका देखा जाता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, आप कितनी मेहनत करके आए हो इस पर, तभी हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब का नाम तो सुना होगा ना, सुना है ना? कितने लोगों ने सुना? बस इतने लोगों ने सुना? लाइफ स्टोरी पता है? बाबा साहब कहने से बहुत लोग कंफ्यूज। उनका लाइफ स्टोरी पता है आपको? वो भी एक स्टूडेंट ही थे ना, पूरे विश्व में नाम कमाया ना। क्या बाबा साहब का पार्थिव शरीर है यहाँ पर? अम्बेडकर जी का है क्या? नहीं है ना। उनका जो ज्ञान है, उनकी जो खोज है, वो अभी तक लोगों को जीवित रखे ना। तो हम लोग क्या है, उन आधार पर, उन किताबों के माध्यम से हम लोगों को अभी तक जीवित रखे हुए हो। तो हम रहेंगे नहीं रहेंगे कोई पता नहीं, हम रहेंगे नहीं रहेंगे हमें कोई पता नहीं, लेकिन जो हमारे माध्यम से जो लिखा जाता है, जो हम रिसर्च कर कर दूसरे या यूनिवर्सिटी या हम किसी और वर्ग के लिए काम करते हैं, वो याद रहता है हमारा। उसी याद के माध्यम से आपका नाम चलता रहेगा सालों तक। बहुत सारे लेखक हमारे भारत देश में हुए, ऐसे लेखक नहीं हुए, अभी उदाहरण भी दिया ना। तो हमें वैसा बनना है, हमें ऐसा नहीं बनना सिर्फ डिग्री लेनी है, बस डिग्री लेकर अपने आप पे शांत हो जाना है, बस नौकरी मिल गई और कुछ नहीं करना है। हमें क्या है कि नौकरी के साथ साथ हमें फील्ड वर्क में जाने की जरूरत। और जितने भी जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, कितने लोग स्टूडेंट हैं, हाथ उठाएं। अच्छा, आपको एक काम और करने की जरूरत है, आप लोगों को ध्यान लगाने की जरूरत है। उसके बगैर आप सोचो कि आपकी स्टडी सक्सेसफुल हो जाए, नेवर, नहीं हो सकती। चाहे यहाँ पर टीचर हो या स्टूडेंट हो, अध्ययन बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको अपने व्यक्तिगत के लिए समय देना बहुत जरूरी है।